नमस्कार साथियों, मैं हूं मेजर सूरज और मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं जिससे कि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। और ये उनके लिए है जो गांव के बच्चे हैं, शहरों के बच्चे हैं और उन बड़े शहरों के बच्चे हैं जिनको कभी मौका नहीं मिल पाता सही तरीके से पढ़ने का, जो भागते हैं छोटी क्लासेस में ट्यूशन्स के लिए। तो आपको असल में ट्यूशन्स भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप किसी भी तरह से आप अपने क्वेश्चंस, अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को आप मुझ तक पहुँचाएँ और मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा। इसमें क्या होगा कि जैसे यदि आपको इंग्लिश बोलनी है और आपने इंग्लिश अगर बोलनी सीखनी है, तो उसके लिए आपको सही प्रोनाउंसिएशन बोलने वाला व्यक्ति चाहिए। कई बार क्या होता है कि गाँव में रहने पे जो टीचर्स भी रहते हैं तो उनका रीजनल इफ़ेक्ट आता है। रीजनल इफ़ेक्ट मतलब वहाँ के लोकल एरिया का जो रीजनल इफ़ेक्ट होता है वो अंग्रेजी भाषा में आता है, हिंदी भाषा में आता है। तो इस वजह से जब बच्चे बाहर कहीं कॉम्पिटिशन में उतरते हैं, बाहर कहीं जाके बात करने की बात होती है, तो वो कुछ समय के लिए वो उसे कैप्चर या कैच नहीं कर पाते हैं। नाउ स्पेशली इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की, फिरंगी भाषा है, दूसरे देशों की भाषा है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब इसको सीखना इसलिए ज़रूरी है कि आप के सपने अगर बड़े हैं या सपनों को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं और उनको सफलतापूर्वक आप निभाना चाहते हैं, तो अंग्रेज़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये है कि आप सोचते होंगे कि कुछ लोग अमीर हैं और वो अमीर होते चले जा रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण है अंग्रेज़ी। क्योंकि बिज़नेस करने के लिए सिर्फ़ लोकल में बिज़नेस करने से काम नहीं चलता। अगर आपको बिज़नेस हाई लेवल पे करना है, दूसरे जगह जाके करना है, दूसरे शहरों में करना है, दूसरे देशों में करना है, उसके लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपको एक अगर मैं उदाहरण दूँ, तो आप देखना कि किसी भी क्रिकेटर को जब जैसे बीसीसीआई पिकअप करता है या वो रणजी ट्रॉफ़ी वग़ैरह नेशनल लेवल पे खेलते हैं, तो उस समय पे अगर उनको इंटरनेशनल लेवल के लिए जब लिया जाता है, तो उनको अंग्रेज़ी सिखा दी जाती है और सीखने के बाद जब उनको मौका मिलता है स्टेज पे जाके बात करने का, तो आप महसूस करेंगे कि वो तुरंत सीख जाते हैं और वो तुरंत अपना आगे कार्रवाई कर लेते हैं, ताकि वो वर्ल्ड को, देश को, दुनिया को फेस कर सकें, उनके सवालों को। नाउ आज मैं आपको बताता हूँ कि आपको इंग्लिश जो मैंने अभी तक समझाया है, क्यों सीखनी चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको समझाऊँगा मार्कर की तरीके से। मान लीजिए ये आपका इलाका है, किसी गाँव के इलाके के आप हैं। तो यदि आपने अपनी वहाँ की भाषा पकड़ी, तो सिर्फ़ आप अपने इलाके को ही सोच समझ पाएँगे। इलाके से ही बातचीत कर पाएँगे, सिर्फ़ इसी इलाके से। ये आपके गाँव। शहर में जब आप जाएँगे तो थोड़ा-सा और भाषा का बदलाव दूसरी जगह से मिलेगा आपको। जब आप स्टेट में कहीं दूसरे उसमें जाओगे, स्टेट के अंदर, अपने राज्य के अंदर जब आप जाओगे, तो भांति-भांति की भाषाएँ और मिलेंगी। एक स्टेट के अंदर बहुत सारी भाषाएँ मिलेंगी आपको। अब एक स्टेट से जब आप दूसरे स्टेट में जाओगे या कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पे, देश के नेशनल लेवल पे अगर आप जाते हो, यानी कि दूसरे स्टेट्स के अंदर अगर आप जाते हो, तो आपको कहीं नॉर्थ वाले मिलेंगे,
कहीं साउथ वाले मिलेंगे जहाँ पे पूरी तरह से आपको मिलेगी अंग्रेज़ी भाषा समझने में, साउथ में। नॉर्थ में अगर आप जाएँगे तो जनरली हिंदी की भाषा प्रचलित है। पर लेकिन यदि आपको हाई लेवल पे जाना है तो आपको भाषा को अपने को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना चाहते हैं, तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो आप असफल होके लौटेंगे। असफल होके लौटेंगे क्योंकि जब आपने डील करनी होगी, जब आपने बातचीत करनी होगी, जब आपने किसी तरह से कुछ कोई पॉइंट करना होगा, कुछ रखना होगा, तो आप रख नहीं पाएंगे। पढ़ने के लिए अंग्रेज़ी की इंटरनेशनल लेवल की किताबें हिंदी में भी उपलब्ध हैं। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं उनको ज्ञान के तौर पे, पर लेकिन जब आपने अपनी बात रखनी होगी तो इंटरनेशनल भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में ही रखनी पड़ेगी। ये सोच मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपने किस लेवल पे काम करना है। लेकिन क्योंकि सरकारों ने भी ये सोच विचार किया है कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेज़ी है, तो इस वजह से स्कूलों में फर्स्ट क्लास से, पहली कक्षा से लेके अंग्रेज़ी का सिलेबस रखवाया गया है ताकि लोगों को असुविधा ना हो और सुविधाजनक वो सीख सकें। नंबर 2, प्राइवेट स्कूल्स की वैल्यू क्यों है? प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस क्यों है? इसलिए क्योंकि वो इंग्लिश ही बोलते हैं, इंग्लिश भाषा का उपयोग करते हैं। ये स्कूल है, बड़ा स्कूल। कौन सा स्कूल? जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एक से एक महारत स्कूल। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी बोली जाती है। गांव के लेवल पे अगर आप ये सोचेंगे कि क्या फ़ायदा, कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे आग्रह है कि आप ज़रूर सीखें। और सीखने के लिए इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अगर आप शुरू से, बचपन से सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप अंग्रेज़ी आसानी से सीख पाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि अंग्रेज़ी सीखने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन, सही स्पेलिंग जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सब मैं आपको फ्री, टोटली फ्री आपको सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, पूरी तरह से फ्री आपको सिखाऊंगा। आपका काम है, आप मेरे इस चैनल के ऊपर कमेंट करके कुछ भी सीखना है उसको आप बताएं। मान लीजिए आपकी इंग्लिश का कोई चैप्टर है, कोई पार्ट है जिसको आपने पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, इसमें आप मुझे फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप के ज़रिए भेजें। मैं उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करके आपको व्हाट्सएप पर ही वापस भेज दूंगा। इससे आपका सही प्रोनाउंसिएशन समझ में आएगा, नंबर 1। नंबर 2, सही तरीके से स्पेलिंग्स को याद करना। मैं इसी YouTube चैनल पे इंग्लिश की कुछ आसान तरीके से समझी जाने वाली चीज़ों को आपके सामने चैप्टर 1 करके YouTube पर डाल दूंगा।
जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने पढ़ना, सीखना, समझना, किसी और चैनल को कोई ज़रूरत नहीं है फॉलो करने की। यकीन मानिए, कई जगह पे लोग आते हैं जो बोलते हैं, अंग्रेज़ी में फर्राटेदार बोलते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो समझाएंगे कैसे, किस तरीके से निचले स्तर पे आप लोगों के दिमाग के अंदर आसानी से डाल पाएंगे चीज़ों को। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको किसी भी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन, सोच विचार कोई आपके दिमाग में आता है, तो आप मेरे इस चैनल के ऊपर मैसेजेस कमेंट के तौर पे आप करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। यदि आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको चैनल पे मेंशन कर दूंगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे देश के गांव का, शहर का, अर्धविकसित शहरों का, या फिर शहरों में, पूरी तरह से विकसित शहरों में, उन सरकारी स्कूलों का जहां पर अंग्रेजी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, वे सभी बच्चे अपना समय देकर अपने आप को विकसित करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो पढ़ाई की ओर आसानी से आगे बढ़ सकें और समय आने पर तुरंत सही जॉब्स प्राप्त कर सकें। इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगा। जय हिंद।